खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह की। आज मैं आपके साथ खुदावंद का कलाम शेयर करना चाहता हूँ। हम जब खुदावंद के कलाम से पढ़ते हैं रूत की किताब और उसका 1 अध्याय 14 से 17 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो ये हमें मिलता है कि जो नोमी है, रूत और ओर्पा की सास, वो कहती है कि तुम अपने पिताओं के घर चली जाओ, अपने मोआब में फिर वापस चली जाओ, देवताओं के पास चली जाओ। लेकिन जो रूत है वो अपना फैसला सुनाती है। वो कहती है कि मैं किसी भी हाल में तुझे नहीं छोड़ सकती। और जो ओर्पा होती है वो अपनी सास को चूमती है और चूम कर दोबारा अपने देवताओं के पास, दोबारा अपने लोगों के पास, अपने पिता के घर चली जाती है। लेकिन जो उसकी जो रूत होती है, रूत उसी के साथ चिपकी रहती है। नोमी कहती है कि तू चली जा, तू वापस चली जा, मेरे पास बेटे नहीं हैं जिससे तू शादी कर सकेगी। और उसने कहा कि मैं तेरे साथ ही जाऊंगी, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जो तेरा देश वो मेरा देश, जहां तू गाड़ी जाएगी वहां मैं गाड़ी जाऊंगी। ये बात हमें दर्शाती है कि रूत ने विश्वास किया था। उस धरती को उसने देखा नहीं था, उस धरती को उसने छुआ नहीं था, उन लोगों के पास वो गई नहीं थी। लेकिन नोमी जो है वो हर रोज उनको परमेश्वर का वचन सुनाती और परमेश्वर की टेस्टमनी शेयर करती थी, अपने नबियों के बारे में, अपने परमेश्वर के बारे में, और परमेश्वर के चिन्हों और चमत्कारों के बारे में वो अक्सर बताती रहती थी। और इसी बात ने रूत के विश्वास को मजबूत किया। और रूत ने कहा कि मैं अब शादी के लिए नहीं हूं, मैं परमेश्वर के लिए हूं, और उस परमेश्वर के लिए जो मेरी सास का परमेश्वर है। मैं उन लोगों के लिए हूं जो इस्राएल के लोग हैं। मैं, अगर मेरी शादी हो या ना हो, मैं उन लोगों के बीच जाऊंगी, मैं उन लोगों के पास जाऊंगी। हालेलुया। नोमी ने उसे टेस्टिमनीज देकर इतना मजबूत कर दिया कि वो कहने लगी, मौत अगर जुदा करे तो मैं जुदा होऊंगी, वरना मैं तुझसे कभी जुदा नहीं होऊंगी। ये बात हमें अजीजों दर्शाती है कि हमें परमेश्वर के वचन की गवाही देनी चाहिए, हमें प्रभु की बात करते रहना चाहिए। हो सकता है कोई इस संसार में, गली में, मोहल्ले में परमेश्वर का चुना हुआ हो और वो फैसले पर आ जाए कि मैं आपके परमेश्वर को मानूंगी, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे स्थिति कितनी भी हो, मैं आपके परमेश्वर को मानूंगी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बरकत दे। अपनी गवाही देनी, प्रभु का वचन सुनाना कभी ना छोड़ें। गॉड ब्लेस यू।